हाउ टू अचीव लव, मोहब्बत कैसे हासिल करें, जो आपका क्रश है वो आपके पास कैसे आए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ही यही है, क्योंकि शादी की वीडियो के जो है एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, उसी के अंदर एक ये भी मसला था जो कि कमेंट्स में हमें पता चला और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के जरिए बताया गया कि अपना जो महबूब है उसको कैसे हासिल करें, हमें इस बारे में बताइए। तो आज की वीडियो इसी बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे सुलेमान जाज़िब कहते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारी हर आने वाली वीडियो के ज़रिए अगर आप कुछ सीख पाएँ तो हमें ज़रूर बताइए, अगर आप कुछ सीख ना पाएँ तो फिर तो बिल्कुल ज़रूर बताइए, ताकि हमारी कोशिश जो है कि हम किसी को कोई फ़ायदा पहुँचा सकें, उसमें अगर कमी आ रही है तो उस कमी को दूर किया जाए। हाउ टू अचीव लव, आपका महबूब आपके पास कैसे हो, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ये मोहब्बत है क्या। अब तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ताल्लुक़ होता है वो किसी मर्द और औरत के दरमियान वो तीन तरह का होता है। हो सकता है वो फ्रेंडशिप हो सकता है अट्रैक्शन हो, या फिर मोहब्बत और इश्क हो। मसला तब होता है जब हम तीनों चीज़ों को सिर्फ एक ही नाम देते हैं कि मोहब्बत है, तो फिर लड़ाई झगड़े फसाद और तू मैं शुरू हो जाती है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो महबूब है क्या उसके अंदर जज्बा जो है वो दोस्ती वाला तो नहीं, क्योंकि दोस्ती जो होती है वो बड़ा ही एक मुकद्दस रिश्ता है। इंसान दोस्तों के ऊपर इतना एतमाद करता है जितना उसको अपनी ज़ात के ऊपर नहीं होता, वो अपने दोस्तों से मशवरे करता है। अगर तो आपका महबूब आपका दोस्त है तो उसको दोस्त ही रहने दें। और दूसरा आता है अट्रैक्शन का। देखें, अट्रैक्शन का किसी मर्द औरत के दरमियान होना कोई अहम बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। किसी मर्द को कोई भी औरत अच्छी लग सकती है और कोई भी औरत जो है वो किसी मर्द को चाह सकती है कि किसी पर्सनैलिटी दौलत की वजह से या किसी और वजह से उस औरत को वो अच्छा लगा है मर्द, या मर्द को अच्छी लगी है औरत। ये मोहब्बत नहीं होती, अट्रैक्शन होती है कि ये वक्ती तौर पर होती है, इसका लॉन्ग टर्म नहीं होता। यानी किसी को दौलत की अट्रैक्शन हुई तो जब उसकी दौलत की अट्रैक्शन ख़त्म होगी तो यकीनी तौर पर उसका एंड लड़ाई होगा या जुदाई होगा। इसी तरह सेक्स भी हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन इस सेक्स की वजह से हुई और जब आपकी ये जिस्मानी ज़रूरत पैदा हुई तो यकीनी आपकी लड़ाई होगी। ये तो ऐसे ही है जैसे आप भूखे हों, आपको जोर से भूख लगी हो, शिद्दत की भूख में आप को जो भी मिलेगा आप खा लेंगे और जब आप खा रहे होंगे तो आपको लजीज तरीन खाना उस वक्त वही लगेगा। और जब आप वो खाना खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा। पेट भरने के बाद आपको वही खाना जो है वो अब एक आंख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। यही मिसाल थी सेक्स की भूख को ख़त्म करने वाली कि अगर आपकी वो भूख ख़त्म हो जाती है, आपके दरमियान अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आपके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है उसको यहीं पे रखें, ये फ़ौरन ख़त्म कर दें और अपनी हद को पार ना करें, क्योंकि बतौर मुसलमान आखिर हमें बेहयाई के कामों से रुकना है और ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि हमें इस दुनिया से ज़्यादा अगली दुनिया जो है वो अजीज़ है और वही हमारे लिए जज़ा सज़ा का दिन है और वहीं पे हमें जज़ा चाहिए। देखिए, मोहब्बत इन दोनों रिश्तों से अबव होती है। मोहब्बत किसी भी शख्स के साथ हो सकती है, उसके लिए काला गोरा लंबा चौड़ा छोटा होना कोई शर्त नहीं है, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत एक बड़ा लतीफ़ पहलू है। महबूब की जब बुराइयां आपको अच्छाइयां लगनी शुरू हो जाएं, महबूब की खामियां आपको खूबियां लगें, पूरी दुनिया एक लान तान करे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप महबूब के पास बैठने को तरजीह दें, उसकी बातें सुनने को तरजीह दें, उससे मुंसलिक हर चीज़ आपको अच्छी लगे, प्यारी लगे, महबूब लगे, आपके दिल के करीब हो, तो यकीन
مانیے، یہ ایک اعلیٰ جذبہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ زندگی سکون کے ساتھ گزاریں اور آپ کا محبوب ہمیشہ آپ کے پاس ہو، تو اللہ سے مانگیں، سجدوں میں مانگیں۔ اگر آپ کوئی رکاوٹ بھی ہے تو ختم ہو جاتی ہیں، باقی سب ثانوی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن تقدیروں کو بدلنے والا میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، جو کہ آپ کی دعاؤں کے سبب آپ کی خوشیوں کو آپ کے قدموں میں لا کے پھینکتا ہے۔ ہم کیونکہ مانگنے کی کمی کی وجہ سے اس طرف نہیں جاتے، ہم دنیاوی چونچلوں اور پیروں فقیروں کے جو پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں منٹوں کے اندر ہمارا محبوب ہمارے قدموں میں پھینک دے، تو ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے تانتے، اس لیے اللہ کے ساتھ کڑیاں جو ہیں وہ ملائیں، اللہ کو ساری باتیں بتائیں، اپنے محبوب کی باتیں بتائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا محبوب آپ کے پاس آتا کیسے ہے اور آپ کی زندگی گلزار کیسے بنتی ہے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا کہ دوستی کو دوست رکھیں، دوستی ایک لطیف جذبہ ہے، اٹریکشن کی حد تک رکھیں، کیونکہ جب بھی وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے درمیان کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اگر محبت ہے تو اسے سنبھال کر رکھیں، تو یہ ایک لطیف جذبہ ہے۔ اللہ ہمیں محبت والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں محبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے تو اپنی رائے ضرور دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے کے مطابق جو ہے اس چینل کی ویڈیوز کو بنایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔